उत्तराखंड के केदारनाथ में राहत का काम तेज कर दिया गया क्योंकि पिछले हफ्ते बादल फटने के बाद वहां हजारों लोग फंस गए थे। बहुत सारे लोगों को पैदल और हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन सैकड़ों लोग अब भी वहां फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ और वायुसेना ने पूरी ताकत झोंक दी और केदारनाथ में फंसे लोगों को बचाने का काम तेज कर दिया। इसके लिए वायुसेना के मी-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर ने उत्तराखंड के गौचर से केदारनाथ तक कई बार उड़ान भरी और सैकड़ों लोगों को एयरलिफ्ट किया। एक तरफ देवदूत कहे जाने वाले वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर लोगों को बचाने में जुटे, तो वहीं दूसरी तरफ सेना और एनडीआरएफ ने भी राहत का काम तेज कर दिया और मंदाकिनी नदी के किनारे से लोगों को रस्सी के सहारे ऊपर लाने का रास्ता बनाया। मंदाकिनी नदी के पास से ये ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता है और इसी वजह से इस तरह की रस्सी को लटकाया जाता है। रस्सी के अलावा मंदाकिनी नदी के ऊपर पुल बनाने का काम भी तेज किया गया, लेकिन इसमें थोड़ी परेशानी भी आई क्योंकि एक दिन पहले केदारनाथ में जबरदस्त बारिश हुई और इससे मंदाकिनी नदी और डरावनी हो गई और उफनती लहरों के बीच सेना ने नदी पर पुल बनाना शुरू किया। मंदाकिनी नदी जो इस वक्त उफनती दिखाई दे रही है, उसके ठीक ऊपर ये पुल बनाने की यहाँ पर कोशिश सेना के द्वारा की जा रही है। पिछले हफ्ते केदारनाथ में बादल फटा था और कुछ घंटों में ही खूब बारिश हुई थी। इस वजह से सड़क का करीब 30 मीटर का हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया था और केदारनाथ की यात्रा पर गए हजारों लोग फंस गए थे। इन लोगों को बचाने के लिए लगातार कई मोर्चों पर काम हुआ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सड़क के रास्ते लोगों को बचाया तो वायुसेना ने लोगों को एयरलिफ्ट किया और केदारनाथ और उसके आसपास से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। 4 अगस्त को वहां से करीब 1300 लोगों को निकाला गया था। इनमें 600 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था, जबकि पैदल रास्ते से 650 से ज्यादा लोगों को बचाया गया था और इन 4 दिनों में वहां से करीब 10,000 लोगों को निकाला जा चुका है। बताया गया कि केदारनाथ में अब भी करीब 250 लोग फंसे हैं और उन्हें बचाने के लिए रस्सी के जरिए ऊपर आने का रास्ता बनाया गया। इसके अलावा रौद्र रूप ले चुकी मंदाकिनी नदी पर पुल बनाने का काम भी हुआ। इस बीच वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लोगों को बचाने में जुट गए, लेकिन बीच बीच में होने वाली बारिश ने राहत के काम में रोड़ा डाला और इस वजह से एनडीआरएफ और वायुसेना की परेशानी बढ़ गई।